अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फ्रॉम द गार्डन। आज 4 जनवरी 2023 और नए साल की खुशामदीद तमाम व्यूअर्स को। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो विंटर अपडेट है। मैं आपको विंटर अपडेट देना चाह रहा था ताकि आपको मैं अपने इंडोर प्लांट्स दिखा सकूं कि इंडोर प्लांट्स के साथ इस बेरहम सर्दी ने क्या सलूक किया है इस दफ़ा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने इन सर्दियों में करनी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में। और इंडिया के वो इलाके जो पाकिस्तान के साथ मुल्क हैं, पाकिस्तान के करीब हैं, उनमें, और ज़्यादातर इलाके इंडिया के जहाँ पे इस वक्त ठंड पड़ रही होगी। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने जहन में रखनी है। और ये देख सकते हैं आपके मेरी अरीका पाम के साथ क्या सलूक किया गया है सर्दी में। इसके 2 से 3 पत्ते जो हैं वो ड्राई हो गए हैं और ये वाला पत्ता जो है ये ड्राई होने के करीब है। आधा ये हो गया, आधा ये भी ग्रीन है। तो ये पो का सीज़न चल रहा है, धुंधें पड़ती हैं इस मौसम में, और लाहौर में तो भी धुंधें पड़ रही हैं और बहुत शदीद किस्म की सर्दी है। आपने परेशान नहीं होना कि आपके पौधे पत्ते गिरा रहे हैं या फिर ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि इस मौसम में दिसंबर और जनवरी के महीनों में पौधे जो हैं वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं और अपने पत्ते गिराना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे पौधे जो अपने पत्ते नहीं गिराते वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये मेरे मनी प्लांट हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस ठंड की वजह से। और इनका जो फुल ग्रीन कलर था वो भी अब बहुत लाइट हो चुका है। आपने इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना है सर्दियों में कि आपने पौधों को वाटरिंग किस तरह करनी है। मैंने अपनी वीडियो में आपको रिसेंटली शेयर करके बताया था कि आपने पौधों को पानी किस तरह देना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप राइट कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं, वाटरिंग किस तरह करनी है आपने पौधों को। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत मुहतात रह के पानी देना है सर्दियों में। आपने इस मौसम में अपने पौधों को प्रोपोगेट नहीं करना। उसकी वजह यह है कि इस मौसम में पौधे अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और इस मौसम में ग्रोथ नहीं होती पौधों की। पौधे अपनी डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं देते। ये मैंने पुदीना लगाया था, देख सकते हैं बड़ा हो गया अब ये पुदीना। और ये मनी प्लांट जो मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया था, इसके भी कुछ लीव्स आप देख सकते हैं कि ड्राई होने लग गए हैं। यहाँ से इसके सारे पत्ते रिमूव हो गए हैं और नीचे से इसकी नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही अभी, क्योंकि धुंध जब पड़ती है ना ऊपर से तो धुंध नई ग्रोथ नहीं होने देती। धुंध की वजह से पत्ते गिरने लग जाते हैं और पौधे जो हैं वो अपनी नई ग्रोथ नहीं देते। ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइसिनिया है और इसके भी आप पत्ते देख सकते हैं नीचे से येलो हो चुके हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा हार्ड प्रूनिंग की। ये वाला मौसम जनवरी के महीने का हार्ड प्रूनिंग का मौसम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से अरीका पाम है, इसकी मैं प्रूनिंग इसी मौसम में करूँगा, जनवरी के महीने में करूँगा, क्योंकि 15 फरवरी से बहार स्टार्ट हो जाएगी और बहार के स्टार्ट होते ही पौधे जो हैं वो अपनी नई शूट्स निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इसकी प्रूनिंग ज़रूर करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बैम्बू पाम लगा हुआ है और इसका ये पत्ता तो बिल्कुल भी सूख चुका है, बिल्कुल ही सूख चुका है। ये देख सकते हैं आप, इसके पत्ते सूख गए हैं। ये वाला पत्ता देखें, ये लटक रहा है और नीचे भी आपको नज़र आ रहे होंगे पत्ते। ये बेरहम ठंड ने किया ऐसा। और इस मौसम में, इस महीने के अंदर हम प्रूनिंग करेंगे। ये स्पाइडर प्लांट है, इसने अपने पत्ते तो नहीं गिराए। मे बी मैंने ऊपर शेड लगाया हुआ है, शेड की वजह से शायद इनके ऊपर धुंध इतनी नहीं पड़ती, इनको धुंध इतना इफेक्ट नहीं करती। ये सैगू पाम है जिसको हम कंगी पाम भी कहते हैं और इसकी भी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। नीचे से हम इसके पत्ते रिमूव कर देंगे ताकि यहाँ से इसकी नई ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो सके। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि ये वाला सीज़न नो फर्टिलाइज़र सीज़न है। आपने इस सीज़न में कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना। ये बैत पाम है, आप देख सकते हैं, इसने भी अपने पत्ते नहीं गिराए। ये थोड़ा सा हार्ड प्लांट होता है, ये अपने पत्ते नहीं गिराता। ये देख सकते हैं आप, ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, ड्रैगन प्लांट लगा हुआ है, सॉरी स्पाइडर प्लांट नहीं है, ड्रैगन प्लांट है ये। और ये एलोवेरा लगी हुई है। मैं ये बता रहा था आपको कि आपने इस मौसम में
फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये नो फर्टिलाइज़र सीज़न है। और उसके बाद आखिरी नंबर पे ये कि इस मौसम में आपने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं ऐड करना, या फिर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पाउडर या समथिंग लाइक दिस नहीं ऐड करनी। ये आप देख सकते हैं कि इस बेरहम ठंडक ने एलोवेरा का क्या हाल किया है। इसकी लीव्स की जो टिप्स हैं वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई हैं, और इसके जो नीचे वाले लीव्स हैं ये देख सकते हैं, ये तो लीफ गिरी गए ना टूट के, और नीचे वाले कुछ लीव्स जो हैं वो ड्राई होने लग गए। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मौसम स्टार्ट होगा बाहर का, ये अपनी नई ग्रोथ जो है वो तेज़ कर देगा, और इसके जो पत्ते भी सूखे हुए हैं दोबारा से हेल्दी हो जाएंगे और ग्रीन हो जाएंगे। इस पे मैंने आपको वीडियो बना के भी दिखाई थी पहले कि ये इसकी लीव्स हैं और इसके ऊपर अटैक हो चुका है। और ये जो आपको इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं ना स्पॉट्स, ये छोटे छोटे कीड़े हैं, और इनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं तेला। ये काले रंग का तेल है, और इसकी मैं प्रूनिंग करूँगा इस मंथ में। जनवरी के एंड तक मैं अपने पौधों की प्रूनिंग करूँगा, और एलोवेरा के भी लीव्स हम रिमूव करेंगे नीचे से, ताकि एलोवेरा जो है वो अपनी स्ट्रेस रिलीज़ करे। और ये जो इसने फ्लावर वाली अपनी नोड निकाली थी, इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा, ताकि मेरी एलोवेरा दोबारा से हेल्दी हो। मेरे पास काफ़ी एलोवेरा पड़ी हैं घर में, लेकिन चंद एलोवेराज ऐसी हैं जिन्होंने इन सर्दियों में फ्लावरिंग स्टार्ट की थी। ये फ्लावर्स ही हैं एलोवेरा के, और मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इसकी टिप्स जो हैं वो इफेक्ट हुई हैं ठंड की वजह से। ये देख सकते हैं आप, ये पत्ता जो है इसका, लीव जो है एलोवेरा का, ये ड्राई हो गया तकरीबन, और ये ड्राई होकर गिर जाएगा। करता चलूँ, उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी ये वीडियो। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।